नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई। तो पहली खबर मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अपना दूसरा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि पूरे सीजन में बारिश 101% हो सकती है। पिछला जो अनुमान था उसमें 98% का अनुमान दिया था, उसको अपग्रेड किया है, बढ़ाया है और अब ये कहा है कि जून से सितंबर के बीच 101% बारिश हो सकती है। और आज चूंकि जून की शुरुआत हुई है तो आप ये समझिए कि आधिकारिक तौर पर मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से होती है और सितंबर तक चलती है, तो 4 महीने का ये पूरा सीजन होता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 96 से 104% बारिश जून से सितंबर के बीच 101% बारिश का अनुमान जताया है और 96 से 104% बारिश सामान्य मानसून के दायरे में आता है। देश भर में मानसून का वितरण भी बेहतर रहने की उम्मीद है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है वो भी अच्छा रहेगा, ये इस बात की भी उम्मीद जताई गई है आईएमडी की तरफ से। उत्तर पश्चिम और दक्षिण में सामान्य बारिश का अनुमान लगाया गया है। मध्य भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व में हालांकि ये कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। तो ये ताज़ा अनुमान मौसम विभाग का ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर है पल्सेस को लेकर। जी हाँ, कोजिंसस के हवाले से ये खबर आई है कि दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। दालों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए और दालों के दाम कम करने के लिए सरकार ये फैसला कर सकती है। मसूर पर फिलहाल 30% इंपोर्ट ड्यूटी सेस के साथ 33% और चने पर इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल 60% है। सेस के साथ 66% है। तुअर, मूंग, उड़द पर से 31 अक्टूबर तक इंपोर्ट की पाबंदी पहले ही खत्म कर दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके अलावा अब हम बात करें क्रूड की, तो इंट्राडे में कच्चे तेल का भाव $71 प्रति बैरल के पार चला गया है और 2% तक की तेज़ी हमने क्रूड पर देखी है। WTI क्रूड का भाव $68 के ऊपर है, करीब 3.25% का उछाल यहाँ पर दिख रहा है। ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग पर मार्केट की नज़र टिकी हुई है। देखना होगा वहाँ से किस तरह का आउटकम सामने आता है, उसके बाद मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर की, चांदी की, तो इंट्राडे में चांदी 73,000 के पार निकल गई है। एक बड़ी तेज़ी चांदी में दिख रही है। 900 रुपये से ज़्यादा का उछाल चांदी की कीमतों में आ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $28.5 के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5% तक की मजबूती है। इसके अलावा गोल्ड में भी अच्छी तेज़ी है। MCX पर सोना 49,600 के करीब है, 200 रुपये तक की मजबूती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1915 के करीब है। डॉलर में नरमी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंदना भारती SMC ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको, गोल्ड में जो तेज़ी है ये बढ़ेगी, बाइंग करनी चाहिए? जी, जैसा आप बता रहे थे, यहाँ पे तेजी ऑलरेडी यहाँ पे है और डॉलर इंडेक्स जो है वो फिर से 90 का जो लेवल है उसको तोड़ के उसके नीचे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग जो है फिर से रिटर्न आई है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कमोडिटीज में ओवरऑल बाइंग है उसका फायदा जो है यहाँ पे गोल्ड को भी हो रहा है। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड ही करूंगी। मुझे लग रहा है कि 49,600 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए। 49,750 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 49,525 रुपए का। ठीक है, ओके। आपने आज कॉमडेक्स बुलियन पर भी कॉल दी है। आपको क्यों लगता है कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए और क्या फंडामेंटली आपको बुलियन इंडेक्स में इस वक्त दिख रहा है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि चांदी भी जैसा आप बता रहे थे कि 73,000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस किया है और गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि अभी तेजी जो है वो बनी रहेगी और फिजिकल डिमांड भी मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन जैसे ईज होगा तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल डिमांड भी यहाँ पे इंप्रूव होना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इन्फ्लेशन का कंसर्न तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। मुझे लग रहा है कि एक जो बाइंग है थोड़ी सी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है और कॉमडेक्स में मुझे लग रहा है कि एक न्यू हाई जो है फिलहाल यहाँ पे इनके इसके लॉन्च के बाद देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। 15,400 के लेवल पे बाई करना होगा। थोड़ा सा लंबा टारगेट है यहाँ पे 15,550 तक का, यहाँ पे 500 तक का टारगेट है और स्टॉप लॉस यहाँ पे 15,350 रुपए का लगाना होगा। और गोल्ड और सिल्वर की जो तेजी है उससे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो एक अपसाइड है वो बनता रहेगा। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कि मार्केट में आपको इस वक्त करना क्या चाहिए।
ठीक है, कॉपर का प्राइस आपको क्या लग रहा है, और कॉपर में अभी क्या ट्रेड लेना ठीक है, क्या सेफ है? मृत्युंजय जी, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने चाइना से जो न्यूज आई थी कि अनरीजनेबली हाई कमोडिटीज प्राइसेस हैं यहाँ पे, उसके बाद लगातार एक फॉल आया। डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे लिए गए कि कमोडिटीज प्राइसेस को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सक्यूज किया जाए, या कह सकते हैं कि क्रिप्टो का भी यहाँ पे असर था। अब जबकि डेटा आया है चाइना का, मे का डेटा काफी इंप्रूव होके आया है, और सबसे कहते हैं कि जो फास्टेस्ट जो एक ट्रेड एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे मे का बना है डेटा में, तो उसका जो असर है वो यहाँ पे क्रूड में भी देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े बेस मेटल काउंटर में भी मिल रहा है। कॉपर यहाँ पे लीड कर रही है कमोडिटी, और मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक बार 770 के करीब बाय करना चाहिए, 778 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 766 रुपए का लगा के चलना होगा। तो बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तेजी यहाँ पे बनी रह सकती है। ठीक है, लेड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या लेड में भी अभी बाइंग का मौका आप देख रहे हैं, खरीदना चाहिए लेड? मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं लेड में बाइंग की ही सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा है, और लेड ऐसी कमोडिटी है जो बिल्कुल यहाँ पे रेंज में ट्रेड हुई थी, और यहाँ पे वो स्पाइक नहीं आया है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपर में एक बाउंस बैक आते हुए देखा है, निकल में बाउंस बैक आते हुए देखा है, लेकिन लेड ने अभी रैली को कैच नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम जो है ये लेड में निवेश करने का है, बाइंग में, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से 172.50 पे बाई करना चाहिए, 175 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 171 रुपए 75 पैसे का होगा। और मृत्युंजय जी, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट में 176 का भी देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में ज्यादा अपसाइड आना चाहिए आने वाले टाइम में। ओके, ठीक है। क्रूड पाम तेल, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? लगातार गिरावट के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक इस कमोडिटी में होगा। क्रूड में भी यहाँ पे तेजी बनी हुई है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1130 के करीब अगर बाइंग करते हैं, मुझे लग रहा है इस कमोडिटी में 1142 तक का जो लेवल है, क्योंकि बहुत शार्प मूव आ रहा है अभी रिफाइन और सीपीओ में भी, तो एक 1142 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस इसके लिए यहाँ पे लगा के चलना होगा 1125 रुपए का। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपको लगता है कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सीताराम का। सीताराम जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए सीताराम जी। मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि नहीं? जी जी बोले सर, पूछिए। मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? हेलो, जय श्री राधे साहब। मैं कोई भी बात आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? कोई भी बात मैं अपनी रख सकता हूँ क्या? गोल्ड और सिल्वर में किसी भी तरह की खरीदारी ना करें, मेरा कहने का मतलब है 24 घंटे के लिए। क्यों? 24 घंटे के लिए कोई भी खरीदारी ना करें गोल्ड सिल्वर में। क्यों, क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं खरीदे? जो गृह योग है तेजी के चल रहे थे वो कल सुबह खत्म हो रहे हैं 7 बजे। अरे ठीक है सर, चलिए ये अलग मुद्दा है। ये सवाल पूछने का मंच है सर, ये कोई हम ज्योतिष विद्या अभी नहीं हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कि शो की गंभीरता को भी आप देखिए और उस हिसाब से आप सवाल पूछिए, ठीक है। अगला सवाल है बलवीर सिंह का, पूछिए सिंह साहब। सर मैंने जिंक सेल कर रखा है 238 से, तो सर पोजिशनल व्यू से क्या करें? 238 पे जिंक आप कह रहे हैं कि ठीक है, जिंक में आप कह रहे हैं कि पोजिशनल अभी क्या ट्रेड लेना चाहिए, बताइए वंदना जी। मृत्युंजय जी, मैं बाइंग साइड में यहाँ पे रहना प्रेफर करूंगी, क्योंकि और सारी बेस मेटल्स में यहाँ पे खरीदारी है। अभी मैंने रीजंस भी यहाँ पे बताए हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार इनको पोजीशन अगर 239 के करीब भी सर आपको मिलती है तो वहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट करिए, लोअर लेवल पे बाइंग रखिए, और 242 तक के टारगेट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिंक में बाय करके चलना चाहिए, और 240 से के ऊपर इस बार थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए इस कमोडिटी को। तो 249 में 39 में आप अपना पोजीशन निकाल सकते हैं, 239 के करीब थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे बाइंग करिए। 242 का टारगेट रखिए, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 236.5 का आपको लगा के चलना होगा। ठीक है, तो ये राय आपकी जिंक पर है। वंदना जी, आपका व्यू अभी चने के ऊपर क्या होगा, क्योंकि चने का प्राइस थोड़ा दबाव में है। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर सकती है।
ये कोजिंसिस के हवाले से खबर आई थी, क्या करना क्या चाहिए अभी चने में? मृत्युंजय जी, नीचे की तरफ से हम लोगों ने अच्छा खासा बाइंग आते हुए भी यहाँ पे देखा। इस कमोडिटी में वन साइडेड ना तो अपसाइड है ना डाउन साइड है। यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से स्टेप्स लेने की यहाँ पे गुंजाइश है, और मानसून का जैसा आप बता रहे थे कि मानसून का भी यहाँ पे न्यूज है और एवरेज मानसून है, यहाँ पे अच्छी मानसून है। दोनों न्यूज जो है थोड़ा सा फिलहाल यहाँ पे बेयरिश है चना के लिए। जो अभी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। 4240 के लेवल पे भी अगर सेल करते हैं, मुझे लग रहा है कि 5180 5170 तक के जो भाव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिथुन जी, एक सलाह यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा शार्प फॉल के भी उसमें ना रहे। यहाँ पे 5100 से लेके अगर ऊपर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 5300 5100 से 5300 के रेंज में ये कमोडिटी मुझे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, राहुल है हमारे साथ। अगला सवाल राहुल का है, पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को कपास कली में जानना है कि इसको किस लेवल से बाय करना चाहिए और आगे का क्या टारगेट रहेगा। कपास खली में किस लेवल पर आप जानना चाहते हैं कि कपास खली को बाई करें, बताइए वंदना जी। मितेंद्र जी, कपास खली को लगातार 1800-1900 के लेवल से हम लोग बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आगे भी बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। कॉटन में भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पे अच्छा है, तो खली का डिमांड भी जो है खल का काफी बढ़िया है। सर, यहाँ पे मैं आपको बाइंग की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी लगातार ये अपसाइड ट्रेड हो रहा है। 2650 के करीब या 2600 के करीब आपको भाव मिल रहा है। इनफैक्ट आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर करना चाहे तो 2800 या 2780 के करीब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का जो मेरा टारगेट रहेगा कपास खली का, वो करीब 2950 से लेके 3000 तक रहेगा। थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए, लगातार अपसाइड मूव देखने को मिला है। एक डिप आपको मिलेगा और डिप पे बाइंग करें और 2950 से लेके 3000 तक का टारगेट लेके चलिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि किस तरह का ट्रेड लेना है। अगला सवाल है मनोज का, पूछिए मनोज। सर, ये जानना तो सर आज इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड चांदी में क्या करने का, कहाँ से बाय करना और कहाँ सेल वगैरह कैसा रखना है। आज इंट्राडे में, अच्छा सिल्वर में आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, बताइए वंदना जी। आज के लिए अगर ट्रेड लेना हो चांदी में तो क्या ट्रेड आप देख रही हैं? थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया था क्योंकि मॉर्निंग से ही काफी स्ट्रांग मूव आई है, लेकिन बोलना चाहूंगी कि 72,500 550 के करीब आए। थोड़ा सा करेक्शन पे सर बाय करिए, ऑलरेडी 900 का इजाफा है प्राइसेस में, और टारगेट आपको 73,000 तक का आपको यहाँ पे रखना होगा। स्टॉप लॉस करीब आपको 72,200 का लगा के चलना होगा। करेक्शन पे सर बाय करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, और 73,000 का टारगेट रख के एक बार चल सकते हैं। हो सकता है कि आपको कंटिन्यू करना पड़े इस ट्रेड को नेक्स्ट डे भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स जो है वो इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।